आज के सेशन में कंप्लीट एमसीपी सेटअप करेंगे। एमसीपी को एनएटन से कनेक्ट करेंगे एंड सेल्फ होस्टिंग भी देखेंगे कि कैसे कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सेल्फ होस्टिंग के लिए एक्चुअली में एमसीपी को एनएटन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेल्फ होस्टिंग होना मस्ट है। तो इसके लिए मैंने एलएसटीओ को चुना है। आप और भी बहुत सारे हैं प्रोवाइडर, लाइक यू कैन गो विथ रेरवे या डॉकर, या लोकली आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। एलएसटीओ के थ्रू इसलिए जा रहे हैं कि ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्लिक करना है और एमसीपी से आप कनेक्ट हो जाएंगे एनएटन से। और इसमें कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, कोई डॉकर की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉन टेक के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले सेल्फ होस्टिंग सेटअप देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। मैं भी बिल्कुल बिगनिंग से कर रहा हूँ एंड देन विल गो ऑन एन तो इसके लिए सिंपली एलएसटीओ पे आ जाना है एंड देन वी कैन गो ऑन फ्री ट्रायल। यहाँ पे आने के बाद से आप लॉग इन कर सकते हैं किसी के भी थ्रू। मैं कंटिन्यू विथ गूगल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मेक श्योर कि सबसे पहले आपको बिलिंग वाले सेक्शन में चले जाना है एंड देन यू नीड टू ऐड अकाउंट में आ जाना है एंड देन पेमेंट ऑप्शंस में जाना है। मैंने यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस ऐड कर दिया है तो इसलिए मेरा दिखाएगा वो डिटेल। आपको सिंपली पेमेंट ऑप्शंस में जाना है और जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड करना है वो ऐड कर देना है। और स्टार्टिंग में कुछ फ्री क्रेडिट्स देता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में आपका एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स लेता है, लेकिन ये नहीं कि उसमें से शुरू में ही डेबिट नहीं कर देता है अमाउंट। वो कुछ अपना फ्री क्रेडिट देता है और वहाँ से यूटिलाइज करते हैं इसको। ये करने के बाद आप सिंपली आप जा सकते हैं यहाँ पर, पहले सर्विसेज में जा सकते हैं एंड देन यू कैन सर्च हियर फॉर एन देन सेलेक्ट। यहाँ पर मैं इसी को रहने देता हूँ हेंजर को एंड देन वी कैन गो लाइक इसका सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इट डिपेंड्स कि कैसा आपको यूजेस करना है नेटन पे, कितना लार्ज स्केल में आपको बनाना है उस पर डिपेंड करता है। मैं सिंपली मीडियम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यू कैन सी हियर डिटेल्स लाइक यहाँ 3 CPU मिलेंगे, 4 GB रैम, 80 GB स्टोरेज, 2 TB बैंडविड्थ एंड दिस विल बी द पर आवर एस्टिमेटेड प्राइसिंग। आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, मतलब लेटर ऑन भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देन वी कैन गो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आकर के नेम देना होता है तो सिंपली मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ एनेटन एंड मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट ओके एनेटन ट्यूटोरियल एंड देन यहाँ पर आकर के इसके वॉल्यूम को मतलब आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। यू आर परमिटेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम विथ अ मैक्सिमम साइज ऑफ 500 GB ड्यूरिंग अ फ्री ट्रायल। आफ्टर द ट्रायल पीरियड इज आउट यू में क्रिएट। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं चेंज करता हूँ, मतलब आपके यूजेस के ऊपर है तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर लेवल 1 सपोर्ट ही मैं रहने देता हूँ। यदि आप लेवल 2 या लेवल 3 सपोर्ट पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस भी ये इंक्रीज करते हैं। तो ये अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज एंड देन वी कैन गो एंड क्रिएट सर्विसेज। तो मैंने क्रिएट सर्विसेज पे क्लिक किया और उसके बाद से ये डिप्लॉय कर रहा है। आप देख सकते हैं सर्विस बीइंग डिप्लॉयड और एक कुछ मिनट्स आई गेस लेगा एंड देन यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट। बिलिंग में जाकर जैसे ही ऐड कार्ड करते हैं तो उसके बाद से वो देता है कि योर मीन्स अकाउंट इज अंडर रिव्यू, ऐसे करके कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है और यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए देता है। और आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पर एक्टिव नहीं होता है और यहाँ पे ये वाला कलर रेड होता है क्योंकि ये पहले अप्रूवल के लिए जाता है और आपके
पास एक ईमेल भी आ जाता है, इस टाइप का एक ईमेल आ जाता है, अकाउंट वेटिंग फॉर अप्रूवल। और ये डिपेंड करता है, एक्चुअली में मैं इनका ऑफिस देख रहा था तो आयरलैंड में है, तो इनके ऑफिस आवर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप यदि उसी टाइम भेजते हैं तो विद इन, जैसे मेरा लगा था अराउंड 30 to 45 मिनट लगा था अप्रूवल होने में। तो कभी कभी अराउंड 30 मिनट या 40 मिनट में हो जाता है, या यदि आप ऑफ आवर्स में करते हैं तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद से एक ईमेल भी आपके पास आएगा और यहाँ पर एक ग्रीन भी दिखाएगा, तो ये एक्टिवेशन हो जाता है। तो सिंपली आपको ऐड पर कार्ड को ऐड करना है, उसके बाद से यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि अप्रूव हुआ है कि नहीं। और उसके बाद जो मैं बता रहा था सर्विसेज में, तो ये सर्विसेज में अब आप देख सकते हैं कि ये डिप्लॉय हो गया है। डिप्लॉय होने के बाद आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे N8N ट्यूटोरियल पे, एंड देन यहाँ पर आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, टूल्स, बैकअप, मैट्रिक्स, ओवरव्यू। हम लोगों को सिंपली यहाँ पर और कोई डिटेल नहीं देखना है, आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे सी नेम दिखाई देगा, एंड यू कैन जस्ट कॉपी दिस वन, एंड ये आपका यूआरएल हो गया जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे N8N को। तो सिंपली इसको यूआरएल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर के अपना ईमेल आईडी देना है, डिटेल्स देना है, एंड देन आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको न्यू पासवर्ड देना है, एंड देन आई वांट टू देन नेक्स्ट कर देना है। फिर मैंने सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दिए, एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड, गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री, स्किप। ओके, सो नाउ वी आर इन N8N। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसे यहाँ पे आने के बाद से आपको आना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आना है, एंड देन हियर यू नीड टू गो ऑन कम्युनिटी नोड्स, एंड देन इंस्टॉल अ कम्युनिटी नोड। यहाँ पे आने के बाद से यू कैन गो ऑन दिस रिपोजिटरी, आई हैव ऑलरेडी, यस। तो ये रिपोजिटरी पे आ जाना है, ये नर्डिंग आईओ ने इसे डेवलप किया हुआ है, यहाँ पर आप जा कर करके पूरा स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हैं डिटेल्स। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से N8N नोट्स MCP कॉपी कर लेना है, एंड देन गो हियर, और यहाँ पर आकर के इसको आई अंडरस्टैंड एंड देन इंस्टॉल। तो सबसे पहले इस कम्युनिटी नोड को आपको इंस्टॉल करना होगा, मतलब इस पूरे पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, एंड देन इसके बाद हम लोग MCP कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो कम्युनिटी नोट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। एक्चुअली में ये कम्युनिटी नोट्स कोई इसका N8N का इंटरनल नहीं है, ये पब्लिक सोर्सेज से है, तो इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। देन वी कैन गो बैक सेटिंग्स, और यहाँ पर आने के बाद से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पर आके MCP क्लाइंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट अ टूल, गेट अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, गेट अवेलेबल प्रॉम्प्ट्स, लिस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, लिस्ट अवेलेबल टूल्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं। वी विल गो विथ लिस्ट अवेलेबल टूल्स। देन यहाँ पे आने के बाद से वी नीड टू प्रोवाइड क्रेडेंशियल, सो वी नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और आपको यहाँ पर MCP सर्वर के डिटेल्स देने होंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं गिटहब रिपोजिटरी में, और यहाँ पे बहुत सारे MCP सर्वर्स के डिटेल्स दिए हुए हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं देयर आर टू मैनी MCP सर्वर्स। हम लोग अभी सिंपली Airbnb को कनेक्ट करके देख लेते हैं। सो वी कैन गो हियर, क्लिक ऑन Airbnb, और नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको कनेक्ट करने का तरीका दिखाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से डिटेल्स कॉपी करना है, लाइक NPX को कॉपी करना है, यहाँ पे कमांड में सिंपली, यस, कमांड में NPX सिंपली यहाँ पे डालना है, एंड देन आर्गुमेंट्स में आपको यहाँ से कॉपी करना है, तो -y को कॉपी कर लेना है, देन एक स्पेस होना चाहिए। उसके बाद मैं ये गिटहब
ट्री का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस, देन वन मोर स्पेस, और फिर इसको कॉपी कर लेना है। मैं सारे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये करने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है, एंड देन यू कैन सी क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, एंड देन वी कैन सी टेस्ट सेटअप। टेस्ट सेटअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है, फर्स्ट वन इज एयरबीएनबी सर्च, सर्च फॉर एयरबीएनबी लिस्टिंग विद वेरियस फिल्टरिंग एंड पेजिनेशन। एंड स्कीमा के अंदर जैसे लोकेशन, प्लेस, चेक इन, चेक आउट, एडल्ट, चिल्ड्रेन, इन्फेंट से सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया है एयरबीएनबी लिस्टिंग डिटेल्स, और यहाँ पर गेट डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक एयरबीएनबी लिस्टिंग, एंड यू कैन सी इन द स्कीमा आईडी, चेक इन, चेक आउट, एडल्ट, चिल्ड्रेन एंड दोज डिटेल्स यहाँ से आपको मतलब ये प्रोवाइड करेगा। का नेम दे देते हैं सिंपली एयरबीएनबी, एंड देन रीनेम। और ये हो गया हम लोगों का सर्च। नाउ हम लोगों को करना होगा MCP क्लाइंट, एंड देन अब एग्जीक्यूट करना होगा, तो एग्जीक्यूट अ टूल करेंगे। टूल यहाँ पर ऑलरेडी ये मतलब क्रेडेंशियल सेटअप है, तो उसको रहने देंगे वैसे ही। देन यहाँ पर आ जाएंगे टूल नेम में, एंड हियर यू कैन सी एयरबीएनबी सर्च, तो सिंपली इसको हम लोग एक्सप्रेशन कर देंगे, एंड देन एयरबीएनबी, एयरबीएनबी सर्च यहाँ पर। एंड इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर में देंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली दे दिया लोकेशन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। मतलब आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं लोकेशन, या चेक इन, चेक आउट, एडर्स, और भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें से आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। सिंपली टेस्ट सेटअप करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सर्च कर करके इंफॉर्मेशन दे देगा। नाउ लेट्स गो बैक टू कैनवस। तो एयरबीएनबी का सर्च एंड एयरबीएनबी एमसीपी एग्जीक्यूशन टूल यहाँ पे सेटअप हो गया। नाउ अब इसको अटैच कर देते हैं एआई एजेंट से इसको। तो लेट्स गो ऑन प्लस, देन चैट, ट्रिगर, देन पर आकर के एआई एजेंट। ओके, ओके, नाउ लेट्स गिव द चैट मॉडल। तो चैट मॉडल के लिए यहाँ पर ओपन एआई चैट मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्रेडेंशियल देना होगा, तो क्रेडेंशियल के लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, क्रिएट न्यू एपीआई की, माई टेस्ट की, एंड क्रिएट कॉपी। देन यहाँ पर आने के बाद से एपीआई की को पेस्ट करेंगे, एंड देन सेव। क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। देन बैक, और मेमोरी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, टूल पे जाएंगे, एंड अगेन वी विल सी एमसीपी क्लाइंट। एमसीपी क्लाइंट पे आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पर आकर के जो पहले से क्रेडेंशियल था वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लिस्ट टूल यहाँ पर रहेगा, एंड देन एक क्रेडेंशियल वही सेम रहेगा। देन इसको हम लोग चेक करते हैं, तो ओपन चैट, व्हाट टूल्स डू वी हैव। प्रॉब्लम रनिंग वर्कफ्लो, तो ये एरर एक्चुअली में आ रहा है क्योंकि अभी इसमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करना है, वो नहीं किए, इसलिए आ रहा है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था। सो फर्स्ट वी नीड टू गो एंड सेट अप दैट इन्वायरमेंट। तो इसके लिए N8N
नोट्स एमसीपी के गिटहब रेपो में आ जाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा ये बताए हुए हैं। इसमें नीचे के साइड में जाएंगे एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एग्जीक्यूट टूल ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है एंड यू कैन सी हियर कि ये इन्वायरमेंट को हमें ऐड करना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको हर एक में, चाहे आप किसी भी तरीके का सेल्फ पोस्टिंग किए हों, चाहे वो रेलवे पे किए हों या और भी अदर ऑप्शन पे, सारे में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, उसको आपको जा करके ऐड करना होगा। तो अब हम लोग चले जाएंगे एलएसटीओ में, एलएसटीओ में आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर आने के बाद से सर्विसेज में आना होगा। देन जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा उसको क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन गो विथ अपडेट कॉन्फ़िग। यहाँ पे आने के बाद से मेक श्योर यू कैन लुक फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे आना है एंड देन इन्वायरमेंट में आकर सबसे लास्ट लाइन आपको सिंपली वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है और इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, यहाँ पे कॉलन हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा एंड देन ट्रू। तो इसे ऐड करना है, देन अपडेट एंड रिस्टार्ट करना होगा। तो इसको करने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जो भी 2-3 मिनट लेता है और एक कंप्लीट करके दे देता है। देन हम लोग यहाँ पे जा करके देख सकते हैं इट्स रनिंग। अब हम लोग आ जाएंगे N8N में, ओपन चैट पे आते हैं एंड नाउ वी कैन आस्क व्हाट टूल्स डू यू हैव एंड लेट्स सी। तो मैंने सिंपली ये पूछा व्हाट टूल्स डू यू हैव एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पर जा करके वो सारा डिटेल्स लेकर के आ रहा है। बिकॉज मतलब ये इतना स्मार्ट इनफ है कि इसको पता चल गया कि हाँ मुझे क्या देखना है और कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के आना है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसके पास एयरबीएनबी सर्च एंड एयरबीएनबी लिस्टिंग डिटेल्स, ये दो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो एयरबीएनबी सर्च एंड एयरबीएनबी लिस्टिंग डिटेल्स, ये दो इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर दे दिया। तो अब हमारे पास ये तो है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, लिस्टिंग आ रही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन हमें देना होगा, एग्जीक्यूट टूल ऐड करना होगा। और क्यों करना होगा उसके पीछे ये रीजन है कि इन दोनों में से इसे सिलेक्ट करना होगा कि पर्टिकुलर कोई भी एक इसमें से, सपोज दैट इसको एयरबीएनबी सर्च देखना है या एयरबीएनबी लिस्टिंग देखना है, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन को। तो सिंपली हम लोग चले जाएंगे एमसीपी क्लाइंट टूर एंड देन यहाँ पर जो क्रेडेंशियल पहले से ये एयरबीएनबी का यही नाम है तो इसी को रहने देंगे। यहाँ पर सिंपली आकर के लिस्ट टूल्स के जगह हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। तो ये यहाँ से डिसाइड करेगा कि कौन से टूल को मुझे वहां से पिक करना है। यहाँ पे हमें वैल्यू जो देनी होगी और डायनेमिक वैल्यू देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस वाले में जो लिस्टिंग कर रहा था, तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें बहुत सारे राय कि यहाँ पर एयरबीएनबी सर्च हो सकता है, एयरबीएनबी लिस्टिंग डिटेल्स हो सकता है। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर हमें डायनेमिक वैल्यू देना होगा। तो डायनेमिक वैल्यू देने के लिए यहाँ पर सिंपली हम लोग ऐसे दे सकते हैं फ्रॉम AI एंड देन वी कैन गिव टूल मीन्स कोई पर्टिकुलर टूल का नेम नहीं देंगे, जो भी ये टूल ये खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा टूल इसको लेना चाहिए तो वो टूल देंगे एंड देन टूल सेलेक्टेड, सिंपली ये कर देंगे। एंड यहाँ पर जो पैरामीटर दे रहा है इसको, जो उसमें स्कीमा होगा या और भी जो डिटेल्स होंगे उसको कैसे लेना है तो ऑटोमेटिकली ये पिकअप करे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स को वहां से पिक करेगा। इन दोनों का नेम चेंज कर देते हैं, इसको नेम दे देते हैं एयरबीएनबी एग्जीक्यूट।
इसका नाम दे देते हैं एयरबीएनबी टूर। एक चीज और भी मैं दिखाता हूँ, आप एआई एजेंट में जा करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम मैसेज नहीं दिया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ है, एंड स्टिल मतलब ए एवर है कि मतलब ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किसको रन करना है। नाउ ऑल सेटअप, लेट्स गिव अ प्रॉम्प्ट, सर्च फॉर Airbnb in Delhi for 3 adults एंड लेट्स सी। अब इसको देते हैं, रन कर रहा है, एंड लेट्स सी कि ये रिप्लाई क्या देता है। ओके, सो हियर आर सम Airbnb, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सो हियर आर सम Airbnb लिस्टिंग इन दिल्ली सुटेबल फॉर 3। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक के साथ दिया हुआ है। लेट्स ओपन एंड सी कि ये दिल्ली का ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो देख सकते हैं। तो यस, हाउस खास विलेज न्यू दिल्ली का ही दे रहा है, एंड 4 गेस्ट, 2 बेडरूम्स, 3 बेड्स, 3 बाथरूम। सो यस, तो आप देख सकते हो कि ये कैसे यहाँ पर ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। सो यूजिंग दिस एमसीपी सर्वर, आपको यहाँ पे कोई भी एच टी टी पी रिक्वेस्ट या एच टी टी पी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी सिस्टम प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इतनी सारे वर्क को ये बहुत इजी कर देता है एमसीपी के थ्रू। और आप देख सकते हो बस सिंपली एमसीपी के थ्रू हमें पूरा का पूरा ये डिटेल्स मिल जा रहा है। और बहुत सारे इसमें हमें कमांड राइट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे नोड यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ दिस वन इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स ऐड वन मोर एमसीपी। तो यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं, टूल में जाते हैं, देन इसको भी क्लोज यहाँ पे कर, टूल में आ जाते हैं, एमसीपी क्लाइंट टूल। अब यहाँ पर दूसरा क्रेडेंशियल हमें सेट करना होगा, क्योंकि अभी तक ये जो था एयरबीएनबी के लिए सेट था। अब न्यू क्रेडेंशियल पे जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अब दूसरे एमसीपी को करने जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो इस रेपो में आ जाएंगे। ये वाला जो रेपो पहले भी दिखाया था, सिंपली इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो इस गिटहब रेपो में आ जाते हैं, और अब यूज करेंगे ब्रेव सर्च को। तो ब्रेव सर्च पे आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे npx में आ जाएंगे, और npx के थ्रू हमें कनेक्ट करना होगा। एक यहाँ पे ऊपर दिया है डॉकर के थ्रू, यानी यदि आपने डॉकर के थ्रू n8n होस्ट किया है, और दूसरा है जो कि सेल्फ होस्टिंग, लाइक LSTO या रेलवे या अदर किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू आपने किया है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड देन वी कैन गो हियर, कमांड में जाएंगे, npx डालना है, इसको इधर कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर इसको कॉपी करना है, और आर्गुमेंट में यहाँ जाएंगे, स्पेस देंगे, एंड देन इसको कॉपी कर लेना। हर एक का सेटअप करने का डिफरेंट तरीका है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने जो देखा था एयरबीएनबी का, उसका डिफरेंट था। अभी ये जो ब्रेव सर्च कर का देख रहे हैं, इसका डिफरेंट होगा। तो हर एक का डिफरेंट है, यहाँ पे स्पेस दे देंगे, एंड देन इन्वायरमेंट हमें सेट करना है। तो इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है, सॉरी, यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, और इसको कॉपी कर लिए, एंड देन हमें
यहाँ पर एपीआई की देना है। तो ब्रेव सर्च का एपीआई की के लिए सिंपली यहीं पर आप ऊपर जब जाएंगे, यहाँ पर ब्रेव सर्च में जब आप क्लिक किए थे वहीं पे आ जाएगा उसका लिंक। तो यहाँ पर है ब्रेव सर्च एपीआई, अकाउंट पे करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये 2000 फ्री क्वेरी देता है, बहुत सफिशियंट है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आकर के सिंपली आपको लॉगिन करना होगा, एक कोड भेजता है आपके ईमेल पे, वो उसे उससे वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। फिर आ जाना है एपीआई कीज में। एपीआई की में आकर के सिंपली आप एक न्यू एपीआई की यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड एपीआई की कर लेते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं N10, देन ऐड, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। टेम्परेरी इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं। ओके, रिवील कॉपी, और हमें यहाँ पर आकर के पेस्ट करना है। लेट्स सी, एंड देन सेव। यस, क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हो गया। इसका नेम दे देते हैं ब्रेव टूल, ब्रेव सर्च टूल। अब हम लोगों ने यहाँ पे सर्च टूल दे दिया। अब इसको यदि टेस्ट करना है सिंपली दे सकते हैं यहाँ पर आकर करके व्हाट ब्रेव सर्च टूल डू यू हैव, चेक करने के लिए दे रहे हैं, देखते हैं। एंड यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली ये यहीं पर जा रहा है और इससे चेक कर रहा है। तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अलग से प्रॉम्प्ट देने की। जो इट सिम्स देयर वाज an error retrieving the details about the brain if you have a specific question or need. Okay, so I guess हम लोग जो यहाँ पर लॉगिन के लिए दिए हैं, हो सकता है कुछ इशू वहाँ पर हो। ओके, तो जब यहाँ पर ब्रेव सर्च का एपीआई की दे रहे थे तो वहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, और इसलिए सही से नहीं दे रहा था। तो मेक श्योर कि इसको कैसे देना हो वो मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसको देना है ऐसे ब्रेव एपीआई की, पहले ब्रेव अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की देना है, एंड देन इक्वल्स टू का साइन लगाना है। फिर जो एपीआई की था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन सेव। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे इक्वल्स टू स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, इसलिए ये नहीं ले रहा था और एरर दे रहा था। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड देन बैक। अब इसको देते हैं व्हाट ब्रेव सर्च टूल्स डू यू हैव। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कितना स्मार्ट इनफ है, डायरेक्टली यहाँ पर जा रहा है और इसी को एग्जीक्यूट करके देख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दे दिया डिटेल्स। नाउ लेट्स थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ओके, सो ब्रेव वेब सर्च पैरामीटर्स, तो एक ब्रेव वेब सर्च है और एक ब्रेव लोकल सर्च है, और ये यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोगों का यहाँ पर ब्रेव सर्च टूल हो गया। नाउ लेट्स ऐड एग्जीक्यूट टूल। सो यहाँ पर सिंपली आ जाते हैं टूल में और एग्जीक्यूट के लिए देते हैं। तो एमसीपी जैसे एयरबीएनबी का किए थे वैसे सिंपली इसको करना है। तो पहले हम लोगों ने सर्च का कर लिया। अब ये तो इसका क्रेडेंशियल ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रेव सर्च का यहाँ पर किया ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट टूल करेंगे और जैसे वहाँ पर दिए थे
एक्सप्रेशन में जाएंगे एंड देन यहाँ पे डायनेमिक होना चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम एआई कर लेना है एंड देन ये टूल खुद सेलेक्ट करेगा कि कौन सा टूल इसको सेलेक्ट करना चाहिए पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट या क्वेरी के लिए। टूल सेलेक्टेड, कुछ गलत हो रहा है पर कैसे 3 हो, ओके। तो ये हो गया एंड नाउ पैरामीटर में ये अपने से स्कीमा लेगा, अपने से डिसाइड करेगा, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली ये वहाँ से पिकअप कर लेगा। नाउ लेट्स गो बैक टू कैनवस। अब हमें इसको चेक करना है ब्रेव सर्च को। अच्छा, इसका ब्रेव सर्च टूल मैंने दिया था नेम, और इसको मैं दे देता हूँ ब्रेव सर्च एग्जीक्यूट। ब्रेव सर्च एग्जीक्यूट रीनेम कर देते हैं। अब हमारे पास दो एमसीपी हो गए, एक तो एयरबीएनबी के लिए एंड दूसरा हम लोगों ने जो यूज किया ब्रेव सर्च के लिए। इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, लेट्स सी कि ये कैसे मतलब दोनों में आइडेंटिफाई करता है कि किसको रन करना चाहिए, एयरबीएनबी को रन करना चाहिए या ब्रेव सर्च को रन करना चाहिए। सो वी कैन गो ऑन ओपन चैट और इसको सिंपली देते हैं सर्च द वेब इंफॉर्मेशन अबाउट एमसीपी एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे ब्रेव सर्च को एग्जीक्यूट किया, देन ब्रेव सर्च टूल पे गया, देन एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट्स सी कि ये क्या डिटेल्स दे रहा है और सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, ये दिया था। तो इंट्रोडक्शन एमसीपी देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, डिटेल्स ओके यस, एंड दिस इज रिलेटेड टू एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका नेक्स्ट वाला भी लिंक एक बार चेक करते हैं कि क्या है, वाई एम सी पी देन मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये देख सकते हो आप, एंथ्रोपिक का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, एम सी पी होम, एटॉमिक, मॉस गेम्स। तो यस, रिजल्ट इज गुड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एम सी पी का दिया हुआ है, तो हाँ सही दे रहा है। तो इसको 1 मिनट के लिए चैट मॉडल क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूशन को इसको रन करके एक बार देखते हैं डिटेल्स की क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले 1 और 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर है क्वेरी एमसीपी एंड देन उसके बाद से 5, तो ये यहाँ से डिटेल रह रहा है। ऐसे यहाँ पर जा कर करके हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में ये फाउंड नहीं किया वेब सर्च टूल को, देन सेकेंड में गया एंड देन इसको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से रन कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये कितना स्मार्ट इनफ है कि सिंपली ये एमसीपी को भी डिस्टिंग्विश करने में भी मतलब ये इजीली डिस्टिंग्विश कर दे रहा है कि किसको रन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई भी एज सच प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी द एजेंट लॉग। तो एजेंट में लॉग को देखते हैं कि कैसे कर रहा है। यहाँ पर आकर करके सबसे पहले टूल वेब सर्च, ओके, ये वेब सर्च को सर्च किया और उसमें इसको एरर मिला, देन क्वेरी लेके गया था एमसीपी। नेक्स्ट टाइम ये फिर गया एंड देन ओके नेम ब्रेव वेब सर्च, एक्चुअली में इसको सर्च करना था और फर्स्ट टाइम में केवल वेब सर्च सर्च कर रहा था, इसलिए इसको नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट टाइम गया, देन रिफाइन किया सर्च को और उसमें ब्रेव वेब सर्च के साथ किया एंड यू कैन सी ये डिस्क्रिप्शन है पूरा, ये राइट किया है। इसमें ये भी दे रहा है मैक्सिमम 20 रिजल्ट्स देना, स्कीमा, क्वेरी, काउंट, ऑफसेट, ये भी सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। एंड देन यहाँ पर इसको वेब सर्च
और MCP काउंट 5, ये सारा ले करके एंड देन इसके बाद से हमें यहाँ पर ये डिटेल्स, ये रिजल्ट में ये दिया था और सारे रिजल्ट इसके करेक्ट थे क्योंकि हम लोगों ने MCP से रिलेटेड इससे मतलब क्वेश्चन पूछा था और ये MCP से रिलेटेड 5 आर्टिकल्स यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया था। सो दैट्स रियली ग्रेट। इस तरीके से और भी MCP आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो गिटहब रेपो दिया हुआ है, इतने सारे MCPs हैं, इनमें से किसी को भी सेटअप कर सकते हैं। सबका तरीका सेम होता है, वैसे ही क्रेडेंशियल क्रिएट करना होता है, वहाँ पर जाकर के वैसे ही डिटेल्स देने होते हैं and then you can set up and you can use. Yes, MCP servers are really very useful